अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो चलो गाइस, हम सीपीयू सीओए में सीपीयू पढ़ रहे थे, सीपीयू के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ लिया था कि साइकिल टाइम क्या होता है, सीपीयू क्लॉक रेट क्या होता है, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये सीपीयू और एलयू का जो चैप्टर है। तो चलो, हमने अभी तक सीपीयू पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बिना कोई देरी करे हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, सॉरी मैंने आपका 1 मिनट वेस्ट करा इंट्रोडक्शन में। तो चलो गाइस, बिना कोई देरी करे पढ़ते हैं। एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो एएलयू होता है, इसमें हमने पढ़ा था कि जैसे रजिस्टर से इनपुट आएगा, इनपुट ऑपरेंड आएगा, उसको एएलयू उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। अब क्या होता है, जैसे यहाँ से फंक्शन कोड आया, फंक्शन कोड क्या ऑपरेशन होना है, फंक्शन कोड। यहाँ से क्या होगा, एक स्टेटस रजिस्टर बनेगा। स्टेटस, स्टेटस कहाँ पे? स्टेटस रजिस्टर में, स्टेटस रजिस्टर में। मैंने आपको बताया था कि स्टेटस रजिस्टर क्या होता है। स्टेटस रजिस्टर जो वो एलयू में जो ऑपरेशन चल रहा है, उन ऑपरेशन का क्या स्टेटस है, क्या उसका जेट है, यानी वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और उसमें क्या वो क्या है, कैरी क्या है, ये सब स्टेटस रजिस्टर हमें बताता है। इसके बाद ये समझो आप लोग, अगर एलयू 16 ऑपरेशन कर सकता है, इसका मतलब फंक्शन कोड कितना होगा? फंक्शन कोड कितना होगा? फंक्शन कोड कितना होगा? 4 होगा। फंक्शन कोड 4 कैसे हुआ? 2 raised to the power 4, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, यानी फंक्शन कोड हमारा कैसे आ गया? log बेस 2 ऑफ 16। फॉर्मूला याद रखना, log बेस 2 ऑफ n। 16 का क्या हुआ? log बेस 2 ऑफ 2 raised to power 4, तो 4 यहाँ निकल गया, log बेस 2। ये आप लोग हमेशा याद रखना, log में अगर बेस और ये सेम हो गया तो पावर बाहर आ जाता है, ये आप लोग याद रखना। चलो, इसी से हमने फंक्शन कोड भी निकाल दिया, फंक्शन कोड निकालना सीख लिया। अब हम आपको जो सीपीयू में होता है उसमें एक आता है डाटा पाथ। डाटा पाथ क्या होता है? ये इसमें कई सारे रजिस्टर आते हैं, एलयू आता है, उनके बीच में जो ऑपरेशन होगा, कलेक्शन ऑफ रजिस्टर एलयू एंड अदर कंपोनेंट, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखो, मैं लिख के आपको बताता हूँ, आप इसी से समझ जाओगे। कलेक्शन ऑफ रजिस्टर का कलेक्शन एलयू और अदर कंपोनेंट का, इन सब का कलेक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं? डाटा पाथ कहते हैं।
to perform an operation. Perform an operation in CPU. इन CPU में ऑपरेशन करने के लिए जो रजिस्टर और एलयू और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डाटा पाथ कहते हैं। अब डाटा पाथ कैसा होता है? डाटा पाथ कैसे होता है? अब आप यहाँ पे डाटा पाथ का मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर। ये हमारा IR है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और ये हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। और ये हमारा क्या है, AR है। और ये हमारा क्या है, डाटा रजिस्टर है। ये हमारा DR है। सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारा प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर में और इनमें से ये होगा प्रोग्राम काउंटर। और ये हमारा एक्यूमुलेटर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया। और ये हमारा SOT एक रजिस्टर होता है। और ये दोनों कहाँ जाएंगे, ALU में जाएंगे, ALU में। ALU से रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर में आएगा। सब में क्या होगा, एक इन और आउट का होगा। इन यहाँ पे आउट, इसमें भी इन और आउट। जनरल पर्पस रजिस्टर में भी इन और आउट। अर्थमेटिक इसमें भी इन और आउट होगा, इन और आउट। अब ज़्यादा वो मत लेना, लोड मत लेना, मैं आपको ये सब अभी बता दूंगा। इन और आउट। प्रोग्राम काउंटर में इन आउट इंक्रीमेंट 3 आता है। इसमें इन भी आता है, आउट भी आता है, और एक इंक्रीमेंट आता है। एक्यूमुलेटर में एक इन होगा, एक आउट। इसमें एक फंक्शन कोड आपको मैंने अभी बताया था, फंक्शन कोड आता है। इसमें फंक्शन कोड आता है। इसमें भी इन और आउट होगा, इन और आउट। इसमें भी इन और आउट, इस तरह से होता है। आपने देखा, ये सब तो हमने पढ़ा है। जनरल पर्पस रजिस्टर, ये प्रोग्राम काउंटर, डाटा रजिस्टर, ये सब एक्यूमुलेटर, ALU सब पढ़ा है। आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा वो कर रहा होगा, ये हमारा मेमोरी है। मेमोरी, इसमें क्या होगा, इन आउट तो नहीं होगा, इसमें रीड और राइट होगा, रीड और राइट होगा। ये किससे आता है, एड्रेस बस से आता है। ये किससे आता है, डाटा बस से। ये आपको मैंने बताया था, एड्रेस बस और डाटा बस। ये जो आप इन और आउट सब में देख रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? इनका मतलब है जब कोई भी इनपुट स्टैक पॉइंटर में आएगा, उसे तब क्या होगा, इन लगेगा। जब कोई रिजल्ट बाहर जाएगा, उसे क्या होगा, वो आउट जाएगा। इंक्रीमेंट आपको पता है, इसमें इंक्रीमेंट एक आता है। इंक्रीमेंट मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू को एक ज़्यादा बढ़ा दो। प्रोग्राम काउंटर, क्या प्रोग्राम काउंटर, इसमें इंक्रीमेंट आया ना, एक्यूमुलेटर में नहीं, सॉरी। तो ये इस तरह से आता है। अब मैं आपको इसको कैसा होता है वो एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे कि इंस्ट्रक्शन है, AR में प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू डाल दो, DR में मेमोरी एड्रेस AR डाल दो,
और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या डाल दो, DR डाल दो। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू को क्या कर दो, प्रोग्राम काउंटर +1 कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। अब इसमें क्या है, जब एरो इधर लगा यानी AR में क्या है, इन है, AR में इन है और PC में आउट है। इसी तरह से MAR में AR में क्या है, आउट, और मेमोरी में क्या है, मेमोरी में रीड है, मेमोरी में रीड है, और DR में इन है, DR में इन है। ये याद रखना आप लोग। इसमें क्या है, DR में तो आउट है, IR में इन है, और PC का क्या है, PC क्या है, इंक्रीमेंट है। इस तरह से ये होता है। अब जैसे हमारा S और T था, S और T के हिसाब से भी हम अगर बनाए, जैसे हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, इसी से ही एक इंस्ट्रक्शन लिखा कि R1 में R2 + R3 डाल दो, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें R2 डालना पड़ेगा S में, क्योंकि AD में ये होगा ऑपरेशन, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमने R2 को डाल दिया हमने S में, फिर R3 को डाल दिया हमने T में डाला, फिर AD ऑपरेशन होगा, ALU। फिर हमने एक्यूमुलेटर में क्या डाल दिया, AD ऑपरेशन होने के बाद एक्यूमुलेटर में आ गया S + T। फिर हमने, अब जो एक्यूमुलेटर से फिर कहाँ जाएगा, जनरल पर्पस रजिस्टर में जाएगा। R1 में क्या जाएगा, एक्यूमुलेटर का वैल्यू जाएगा। ये थोड़ा पेन मोटा वो कर रहा है, एक और पेन देते हैं जो थोड़ा कम हो करे। हाँ, तो इस तरह से होगा। सबसे पहले S में R1 लाया, फिर T लाया, फिर ALU करा, फिर ALU के रिजल्ट एक्यूमुलेटर पे लाया, फिर एक्यूमुलेटर से बस से जाके जनरल पर्पस रजिस्टर में ये जाएगा। इस तरह से हमारा ऑपरेशन होता है। यहाँ से आउट होगा, यहाँ इन होगा, यहाँ ये क्या होगा, सिर्फ प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू 1 कर। इसी तरह से इसमें R2 में क्या होगा, आउट, S में इन, R3 में आउट, T में इन, R + S + T जो होगा, T आउट हो गया, S आउट हो गया, और ALU में ऐड हुआ और एक्यूमुलेटर में इन हुआ, फिर एक्यूमुलेटर में आउट हुआ और R1 में इन हुआ। इस तरह से होता है। चलो, आदमी अकेला है। तो चलो, इसी तरह से जैसे हमारा कोई क्वेश्चन था कि यह हमारा इंस्ट्रक्शन, यह हमारा अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको, इंस्ट्रक्शन भेज और ऑपरेंड भेज कैसे होगा। इंस्ट्रक्शन भेज, जैसे जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन भेज है, इसमें कौन सा आएगा, जो ऊपर मैंने लिखा था वही आएगा। जैसे हमारा एक्यूमुलेटर में AR में क्या आएगा, PC का वैल्यू आएगा, फिर DR में क्या आएगा, MAR आएगा, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में DR आएगा, फिर PC का वैल्यू PC +1 होगा। ये कैसे होगा, ये देखो। सबसे पहले PC से क्या है, आउट है, PC से क्या है, आउट है, यहाँ से ये जाएगा ऊपर,
और ये कहाँ जाएगा, AR में जाएगा, एड्रेस रजिस्टर में, यहाँ जाएगा। इसके बाद मेमोरी में रीड होगा और एड्रेस रजिस्टर का वैल्यू यहाँ से जाके फिर कहाँ जाएगा, DR में जाएगा। DR में जाएगा दोनों इस पे। फिर IR, जो IR होगा हमारा क्या था, IR कहाँ लिखा, IR से हमारा DR में जाएगा, फिर हमारा प्रोग्राम काउंटर एक वैल्यू इंक्रीज होगा। ये इंस्ट्रक्शन फेच आप लोग याद रख लेना। फिर हमारा आता है ऑपरेंड फेच, फिर टू राइट R1 R2 प्लस R3 डालना है हमें। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा R2 कहाँ जाएगा, S में जाएगा, फिर R3 कहाँ जाएगा, T में जाएगा, फिर एक्यूमुलेटर, फिर ALU ऑपरेशन होगा। ALU ऑपरेशन होने के बाद इसका वैल्यू जो S प्लस T है इसको हम एक्यूमुलेटर में डाल देंगे, फिर एक्यूमुलेटर से हमारा रजिस्टर 1 में चले जाएगा। इस तरह से होता है ये हमारा, ये इंस्ट्रक्शन फेज था, ये ऑपरेंड फेज और राइट बैक ये इस तरह से होता है। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, कितने साइकिल इंस्ट्रक्शन फेज में, अगर मेमोरी एक्सिस में, देखो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रक्शन फेज में कितने साइकिल लगेंगे, नंबर ऑफ साइकिल इन इंस्ट्रक्शन फेज, नंबर ऑफ साइकिल इन इंस्ट्रक्शन फेज, इंस्ट्रक्शन फेज में कितने साइकिल लगेंगे। अगर मेमोरी एक्सिस ऑपरेशन में, एक्सिस ऑपरेशन में लगते हैं हमारे 4 साइकिल, और बाकी में रिमेनिंग में हमारा लगता है, रिमेनिंग में लगता है 1 साइकिल। अब आप लोग बताओ ये कितना हो, PC से AR में जाने के लिए कितना साइकिल लगेगा, 1 साइकिल। मेमोरी में कितना लग रहा है, 4, मेमोरी से इसमें कितना आ गया, 4। फिर DR से IR और प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू तो इसी के साथ इंक्रीज होगा, तो फिर 1 इसका लगेगा, 1 4 1 इसका लगा, तो कितना हुआ, टोटल 6 हुआ। अब आप बताओ ऑपरेंड फेज में कितना साइकिल लगेगा, नंबर ऑफ साइकिल इन ऑपरेंड फेज, नंबर ऑफ साइकिल इन ऑपरेंड फेज, ऑपरेंड फेज में कितना साइकिल लगेगा, कितना लगेगा, 1 2 3 4, कितना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 लगेगा, क्योंकि इसमें मेमोरी नहीं है और इसने कहा था, क्या कहा था, बाकी सब में 1 लगेगा, सिर्फ मेमोरी एक्सेस करने के लिए 4 लगेगा। तो ये कितना हो गया, टोटल हमारा 4 हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट को, अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है, ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है, सारे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, ये सिग्नल जनरेट करेगा, फिर सारे कंपोनेंट को सिग्नल भेज देगा, और फिर उसी हिसाब से उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग कंपोनेंट क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, देखो मैं आपको कंट्रोल यूनिट बताता हूँ। सबसे पहले ये क्या करेगा, जनरेट कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करा, इसके बाद क्या कर देगा, सारे कंपोनेंट को ये सिग्नल भेज देगा, एंड सेंड टू और
कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट को भेज देगा। इसके बाद क्या करेगा, अब कंपोनेंट परफॉर्म, कंपोनेंट क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल, इस सिग्नल के हिसाब से कंपोनेंट ऑपरेशन करेगा। इसमें अब इसमें सीयू में आता है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल क्या है, अब आप सोचो कि कंट्रोल वेरिएबल क्या है। अगर हम कंट्रोल सिग्नल को कोई नाम दे या कोई लेबल दे तो उसी को क्या कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल दे कहते हैं। नेम और क्या दे, लेबल दे ऑफ किसका, कंट्रोल सिग्नल का। कंट्रोल सिग्नल का नाम या लेबल उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। इसी में ये आता है कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड क्या है, जितने भी सिग्नल सीयू ने जनरेट करा एक बारी में, उसे क्या कहते हैं, हम कंट्रोल वर्ड कहते हैं। देखो, कलेक्शन ऑफ और कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड बाय सीयू एट वंस, एक बार में जितना सिग्नल जनरेट करा उन सबको ही कंट्रोल वर्ड कहते हैं। अब सिग्नल देखो, सिग्नल जैसे सीक्वेंस ऑफ सिग्नल है, सीक्वेंस ऑफ सिग्नल। मान लो ये हमारा क्या था, सबसे पहले आता है, इसको मैं बड़ा करके बनाता हूँ। जैसे हमारा ये था, सबसे पहले, उम्मीद है इतने पे आ जाएगा। सबसे पहले हमारा एड्रेस रजिस्टर का इन और आउट, मैं इन को आई से लिखूंगा, आउट को ओ से लिखूंगा ताकि स्पेस बचे। फिर हमारा डेटा रजिस्टर का इन और आउट, फिर हमारा मेमोरी का रीड और राइट, फिर हमारा आईआर का इन और आउट, फिर हमारा स्टैक पॉइंटर का इन और आउट, फिर हमारा प्रोग्राम काउंटर का इन और आउट, फिर हमारा एस जो था उसका इन और आउट, फिर हमारा टी का इन और आउट, फिर हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर्स आता है उसका इन और आउट, फिर हमारा एक्यूमुलेटर का इन और आउट, फिर हमारा एलयू का फंक्शन कोड इस तरह से है। अब जैसे हमारा ये था, पीसी में क्या लाना था, पीसी को एआर में लाना था। जैसे हमारा एआर में क्या लाना था, पीसी का वैल्यू, तो क्या होगा, एआर में इन है, एआर में क्या है, इन है, पीसी में आउट है, तो ये क्या होगा, इन 1 0। इन सब का तो कोई काम नहीं है, इन सब का कोई काम नहीं है, इन सब का भी कोई काम नहीं है, इन सब का कोई, प्रोग्राम काउंटर में आउट वाले में 1 आएगा, फिर इन सब का कोई काम नहीं है, फिर इन सब का कोई काम नहीं, ये सब 0 0 ही रहेंगे। ये फंक्शन कोड 4 बिट का आता है, ये याद रखना, फंक्शन कोड हमेशा 4 बिट का आता है। इससे क्या हुआ, हमारा नो ऑपरेशन। तो इसी को हम, अब जो हमने ये बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल वर्ड कहते हैं। कंट्रोल वर्ड मैंने आपको बताया, कंट्रोल वर्ड किसे कहते हैं, जितने भी सिग्नल जनरेट करा एक बारी में उसे क्या कहते हैं, हम कंट्रोल वर्ड। ये मैंने कैसे बनाया आप लोगों को मैं बताऊं, सिर्फ
AR और PC के इसमें क्या है, AR में आउट में 1 आएगा और PC में इन में 1 आएगा, बाकी सब 0 रहेगा। इसी तरह से होता है। जैसे हमारा DR में मेमोरी रजिस्टर AR का वैल्यू डालना था, इसमें क्या है, AR क्या है, आउट, AR का आउट, यानी यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0। फिर हमारा DR में क्या है, DR में इन 1, फिर ये 0। मेमोरी रजिस्टर में क्या है, मेमोरी में रीड, यानी 1 फिर 0, बाकी सब क्या होगा, इसी तरह से 0 0, बाकी सब का कोई काम नहीं है। तो ये 0 0, फिर ये हमारा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, इसका इस तरह से होता है। सिर्फ जिनका काम है उधर 1 डालना है, बाकी जिसका काम नहीं उधर 0 डालना है। इस तरह से हमारा कंट्रोल वर्ड बनता है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग मुझे, अब उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल आराम से कर लोगे। अब हमारा कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन है, CU ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सी का, इसका मतलब है कि कंट्रोल यूनिट सिग्नल कैसे जनरेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ हाउ कंट्रोल यूनिट जनरेट सिग्नल, कैसे कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करता है। इसमें आता है, इसके टाइप है, एक हार्ड वाइड आता है, हार्ड वाइड आसान है बिल्कुल, आप लोग आराम से समझ जाओगे। एक होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम्ड हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये दोनों इसके टाइप होते हैं। अब हम हार्ड वाइड को पढ़ते हैं, हार्ड वाइड को पढ़ते हैं। हार्ड वाइड क्या होता है, हार्ड वाइड आपको पता चल रहा है कि वायर, इसमें क्या है, वायर लगा हुआ है। इसमें कंट्रोल लॉजिक जो होता है उसमें गेट्स यानी और गेट्स, नैंड गेट्स, इनका यूज़ करता है, और फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करता है, डिकोडर का यूज़ करते हैं, और दूसरे डिजिटल सर्किट का यूज़ करके जो हम कंट्रोल यूनिट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल, हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट कहते हैं। हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट मतलब इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल, जो कंट्रोल लॉजिक इम्प्लीमेंटेड विथ गेट्स, यानी और गेट, एंड गेट, ये सब गेट्स, और फ्लिप फ्लॉप, ये आपको डिजिटल लॉजिक में मैं बताऊंगा, ये अभी टॉपिक नहीं पढ़ा है। डिकोडर्स एंड अदर डिजिटल सर्किट, इसी का क्या कहते हैं हम, कंट्रोल, हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इससे क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज जब वायर से लगा हुआ है इसका मतलब ऑपरेशन फास्ट होगा, फास्ट ऑपरेशन होगा। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई वायर को अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब कोई वायर हमें निकाल दिया फिर वापस उधर लगाना, वो सब थोड़ा डिफिकल्ट है। वायर रीअरेंज वायर इज डिफिकल्ट, ये बस ये याद रखना। और इसमें क्या है, कंट्रोल लॉजिक में जैसे हमने लॉजिक बनाया गेट्स, उसे अपडेट करना हमें बहुत मुश्किल है, अपडेट डिफिकल्ट, इसको हम छोटे मोटे CPU में ही लगा सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, इससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रो प्रोग्राम यूनिट पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, या इसी को ही पढ़ लेते हैं। चलो, अब हमने हार्ड वाइड अभी तक आपको बता दिया। अब हम आपको माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में क्या होता है। हम ऐसे कोड वर्ड्स बनाएंगे ऑपरेशन के, छोटे छोटे कोड वर्ड्स बनाएंगे माइक्रो ऑपरेशन के हिसाब से। छोटे छोटे कंट्रोल लॉजिक इम्प्लीमेंट हुआ माइक्रो प्रोग्राम के हिसाब से। जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया, इसमें एक प्रोग्राम बनाया, इसमें कहा कि मेमोरी में रखा 1001। जब हम कीबोर्ड को एक्सेस करना चाहे तो 1001 पे लगाए तो ये कीबोर्ड एक्सेस होगा। फिर हमने लिखा 111001, इसका मतलब हमने कहा कि इससे वो होगा। मतलब कंप्यूटर के सीपीयू में और सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में छोटा सा मेमोरी रखते हैं, उसी में हम कई सारे क्या रखते हैं, कंट्रोल वर्ड रखते हैं। कंट्रोल वर्ड के हिसाब से हम ऑपरेशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है किसकी मदद से, इम्प्लीमेंटेड विथ माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम के मदद से। एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज इसका क्या है, हमें वायर लगाना नहीं है, सिर्फ इसको माइक्रो प्रोग्राम को हमें क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करते ही वो अपडेशन कंट्रोल लॉजिक में क्या है, इजी है, अपडेशन इजी है। अगर हम कभी यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स, यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर बनाने में हमें काम आएगा आराम से। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा स्लो है देन हार्ड वायर्ड से, हार्ड वायर्ड। इन दोनों को अगर आप समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं, जो हमारा कंप्यूटर, कभी आपने मोबाइल खोला होगा तो उसमें क्या होता है, सीपीयू के लिए एक अलग वायर होता है, फिर रैम के लिए अलग वायर, इसी तरह से बैटरी के लिए अलग वायर होता है। उसी से हमारा कंट्रोल हार्ड वायर्ड आया। लेकिन माइक्रो प्रोग्राम में क्या है, सीधा क्या है, एक मेमोरी में एक कोड लिखा हुआ है। कोड के हिसाब से जैसे हमने इस कोड पे क्लिक करा तो फिर हमें क्या मिल गया, कीबोर्ड का एक्सेस मिल गया। फिर हमने दूसरे कोड का लिखा तो उसी से हमें माउस का रिजल्ट मिल गया। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। जैसे आप लोग सुपर कंप्यूटर में होता है, या सुपर कंप्यूटर में कैसा होता है, सुपर कंप्यूटर में कोई वायर नहीं होता है। जैसे हम लोग कोड लिखेंगे, जैसे मान लिया इंट x = 10 लिखेंगे तो सीधा सीधा हमें कीबोर्ड एक्सेस मिल जाएगा। सुपर कंप्यूटर्स में ये काम होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम इन दोनों के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं हम इन दोनों पे जितना क्वेश्चन है हम देखते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि हमारा इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट का होता है। इंस्ट्रक्शन है 6 वर्ड का। इंस्ट्रक्शन 6 वर्ड का है। इंस्ट्रक्शन हमारा 6 वर्ड का है। और हमारा इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है वो ऐसे है, ऑपकोड है, फिर मोड 1 है, फिर मोड 2 है, फिर एड्रेस 1 है, फिर एड्रेस 2 है।
सबसे पहले जो पहला ऑपरेंड है, जो पहला ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो यूज करता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट जो सेकंड ऑपरेंड है वो यूज करता है सिर्फ इनडायरेक्ट मोड। क्वेश्चन देखो हमने कहाँ से बना के लाया, जो हमने कल पढ़ा था उस टॉपिक का भी इधर काम होगा। और इसमें ऑपरेंड कितने का है, ऑपरेंड का दे रखा है, ऑपरेंड हमारा है 2 वर्ड्स का। और एड्रेस भी कितना है, एड्रेस हमारा है 2 वर्ड का है। मेन मेमोरी टाइम जो है, ईमेल लिख देता हूँ, टाइम मेन मेमोरी का जो टाइम है वो है 30 नैनो सेकेंड है। किसके लिए, 1 बाइट एक्सिस के लिए, 1 बाइट एक्सिस के लिए। ये है ऑपकोड। क्या है ऑपकोड, है हमारा ऑपरेशन क्या होना है, एडिशन होना है, एडिशन होना है। फिर हमारा क्या है 2 ऑपरेंड को ऐड करना है, उसका रिजल्ट लाना है। वर्ड हमें बता रखा है, वर्ड है हमारा 4 बाइट का। क्वेश्चन तो हमें फेच में क्या टाइम लगेगा, टाइम बताना है फेच में और